नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल रोहित कश्यप ट्रेड्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे 5 ऐसे शेयर के बारे में जिनके क्वार्टर 3 के रिजल्ट आ चुके हैं। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए हम उस पे नजर डालते हैं। तो हमारा पहला शेयर है सेजिलिटी इंडिया लिमिटेड। ठीक है, इस शेयर का अगर आप देखेंगे तो ये 24,000 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। और इसके अगर रिजल्ट की बात करेंगे तो इसका रिजल्ट हाल ही में आया है। क्वार्टर 3 का रिजल्ट अगर आप देखोगे तो इसमें आपको देखेंगे कि कंपनी का जो रेवेन्यू है, यहाँ पे देखिए, आप मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ रेवेन्यू कंपनी का जो बढ़ा है वो बढ़ गया है। ठीक है, 1971 करोड़। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, 1971 करोड़ हो गया है, जो कि पिछले साल से बहुत अच्छा है। पिछले साल जो था अपना देखेंगे आप। ठीक है, पिछले साल का अगर यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस में देखते हैं आप, ठीक है, यहाँ रेवेन्यू देखो, पिछले साल से भी ग्रोथ दिखा रहा है और क्वार्टर में भी देखेंगे तो पिछले क्वार्टर से भी आपको यहाँ पे ग्रोथ दिख रही है। ठीक है, और अगर आप प्रॉफिट भी देखोगे तो प्रॉफिट में भी बहुत अच्छी जंप आई है, जो कि पिछले क्वार्टर से बहुत अच्छा है। और इसमें आपको एक न्यूज़ बता दूं मैं कि हाल फिलहाल में कोटक बैंक ने इसमें हिस्सेदारी, ठीक है, कोटक बैंक ने इसमें फ्रेश खरीदी की है। लेकिन दोस्तों, ये आपको थोड़ा संभल के देखना भी पड़ेगा, क्योंकि इस कंपनी का ज़्यादातर रेवेन्यू जो है वो अमेरिका से आता है। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये देखिए 5 द टॉप 10 यूएस हेल्थ इंश्योरेंस बाय एनरोलमेंट। ठीक है, तो ज़्यादातर रेवेन्यू अमेरिका से आता है और वहाँ ट्रम्प के नए हेल्थ सेक्टर के रूल का असर हो सकता है, जिस कारण से आपको ये गजब की तेजी देखी गई। हमारा दूसरा शेयर है NSDL, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी ऑफ लिमिटेड। जब से स्टॉक का IPO आया है तब से इस स्टॉक ने कुछ खास करके नहीं दिखाया है। ये देखेंगे तो मार्केट कैप है 20,000 करोड़। ठीक है, और जो भाव चल रहा है आज 979 रुपये। आज भी लगभग आप देखोगे यहाँ पे, आप देखिए ऑलमोस्ट 3% की गिरावट आज भी देखी गई है। मैक्स के चार्ट पे देखोगे तो 24% गिर चुका है ये शेयर अपने इससे। ठीक है, तो अगर इसके आप परफॉर्मेंस की बात करूँ मैं, इसका जो क्वार्टर 3 का रिजल्ट देखेंगे तो कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं करके दिखाया है। अगर आप यहाँ देखोगे तो जो प्रॉफिट है वो पिछले क्वार्टर से भी कम हुआ है। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट में अभी जो कॉल पुट का गेम चल रहा है वही धंधा चल रहा है, और लेकिन उसमें जो लॉस हो रहा है तो उससे लोग भाग रहे हैं। ठीक है, हमारा तीसरा जो कंपनी है उसका नाम है वैभव ग्लोबल। इसका मैंने आज से 2 दिन पहले भी वीडियो बनाया था कि भाई इसका मार्केट कैप जो है 3,800 करोड़ के आसपास है। तो भाई इसमें आपको 2-3 दिन में गजब की तेजी देखने मिली। देखेंगे आप, देखो ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो 3-4 दिन में ये 12% भागा था। अभी आज का इसमें थोड़ा सा 7% की गिरावट आ गई है। लेकिन इसके अगर आप पोर्टफोलियो को देखेंगे, क्वार्टर रिजल्ट को देखते हो तो गजब की तेजी, डायरेक्ट यहाँ पे प्रॉफिट डबल होता दिखा है। पिछले क्वार्टर से 48 करोड़ की जगह 90 करोड़ हो गया था। और दिसंबर क्वार्टर से ज्वेलरी कंपनी के लिए हमेशा अच्छा रहता है। ठीक है, लेकिन अभी सवाल ये है कि भाई जब गोल्ड का प्राइस इतना बढ़ गया है, 1,67,000 70,000 के आसपास चल रहा है, और जो चांदी है वो 4 लाख के आसपास हो गई, तो क्या लोग आने वाले समय में ज्वेलरी के दुकान पर जाना प्रेफर करेंगे? तो भाई, तो इसमें आपको देख के इन्वेस्टमेंट आगे सोच समझ के करना पड़ेगा। बट मेरा बोलना है कि ये कंपनी गोल्ड में काम करती है, और आपको पता है कि इंडिया में शादी कभी रुकने वाली नहीं है और इवेंट कभी रुकने वाले नहीं है, और हमारे यहाँ पे बिना सोने के तो शादी वादी होती ही नहीं है। तो इसमें चिंता करने वाली बात नहीं है। आप हल्का रिसर्च करके आप इसमें अपना आगे पीछे सोच सकते हो। तो हमारा भाई चौथा शेयर का नाम है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ठीक है, अगर इसको आप मैक्स पे देखोगे तो 50% ऑल टाइम हाई से गिरा हुआ है ये। ठीक है, इसने लेकिन इसके रिजल्ट में चौंका दिया एकदम, रिजल्ट बहुत तगड़ा आया है। ठीक है, इस दिसंबर क्वार्टर का जो रिजल्ट है वो 4,566 करोड़ आया है, जो कि पिछले क्वार्टर से ज़्यादा अच्छा है। प्रॉफिट में भी गजब की जंप देखी गई है, 55 करोड़ से ज़्यादा 128 करोड़, क्योंकि लोगों को हॉस्पिटल का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हो चुका है। और जब से गवर्नमेंट ने इस पे GST हटा दिया है तब से तो लोगों ने इंश्योरेंस में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो भाई इसका बहुत मजबूत शेयर है, तो इसके बारे में भी आप सोच सकते हैं। हमारा अगला शेयर और 5वां शेयर का नाम है SBI कार्ड। ये क्रेडिट कार्ड की कंपनी है, और आपको पता होगा कि भाई ये बहुत ही तगड़ी कंपनी है। ठीक है, लेकिन अगर आप इसका मैक्स का चार्ट देखोगे तो मैक्स के चार्ट में इसमें ऑलमोस्ट 26% की गिरावट है। लेकिन भाई इस बार जो क्वार्टर 3 के नंबर आए हैं बहुत ही गजब के नंबर आए हैं इसके क्वार्टर 3 के नंबर देखेंगे तो अपन देख लीजिए, पिछले क्वार्टर से अच्छा सेल किया है इसने, और प्रॉफिट में भी गजब की जंप देखी गई है। ठीक है, 557 करोड़ का शानदार परफॉर्मेंस किया है इसने। तो भाई ये क्रेडिट कार्ड का बिजनेस बहुत अच्छा है, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं होता तो कार्ड
किसी भी तरह कार्ड बन जाता है, फिर बीच बीच में पेमेंट करते रहते हैं लोग, तो इनका रेवेन्यू वहाँ से जनरेट होता रहता है। तो भाई ये मेरे 5 शेयर थे, और अभी मैं हाल फिलहाल में आपको बोनस में 2 शेयर और बताने वाला हूँ, ठीक है, जिनके रिजल्ट बहुत अच्छे आए थे और तेजी भी देखी गई। ठीक है, तो सबसे पहला नाम है इसमें प्रदीप फॉस्फेट। आप देखोगे प्रदीप फॉस्फेट्स लिमिटेड, ऑल टाइम हाई में 202% की गजब तेजी दिया है इसने, अगर आप देखोगे तो। ठीक है, रिजल्ट एकदम सुपर है, लेकिन अगर आप इसमें 6 महीने का चार्ट देखोगे तो कंटिन्यूसली आपको गिरावट देखने मिली है। तो भाई इसमें आप रिसर्च कर सकते हो। और हमारी दूसरी कंपनी है जेपी पावर। ठीक है, जेपी पावर में भी आपको अगर पिछले 6 महीने के चार्ट देखोगे तो बहुत ज़्यादा गिरावट, 30% के आसपास गिरावट देखी गई है। तो ये खरीदने का मौका हो सकता है, लेकिन भाई ये डिस्क्लेमर मैं हमको हमेशा बता देता हूँ कि मैंने कोई भी शेयर की रिकमेंडेशन नहीं बताई है, ये सिर्फ आपको नॉलेज के लिए है। Q3 के नंबर आए थे तो मैंने सोचा आपको बता दूँ। तो भाई आप जब भी आपका बाइंग कोई भी डिसीजन लोगे तो आप आपके फाइनेंशियल सलाहकार से बात करके तभी लोगे। ठीक है, तो डिस्क्लेमर ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, कोई भी बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू सो मच, जय श्री राम। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के भाई चैनल को सब्सक्राइब करो भर भर के।